डियर एलिगेंट माइंड्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल का दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। हम लोग पॉलिनोमियल का पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे पहले। आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे कि पॉलिनोमियल के जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। हो सकता है ये थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन ये आपके आने वाले हायर क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे एक आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। आप एक लॉजिक लगा पाएंगे पॉलिनोमियल को और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी अगर आप इसका ग्राफिकल मीनिंग समझते हैं तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे हम लोग पॉलिनोमियल के जीरो का, कि पॉलिनोमियल के जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, हमने एक इक्वेशन लिया y इक्वल टू 2x प्लस 1। आप लोग जानते होंगे कि ये जो एक इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा होगा लोअर क्लास में कि y इक्वल टू 2x प्लस 1 एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे हम तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये बहुत ही सिंपल है। इसको बनाने के लिए हम कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और वो दो पॉइंट के हेल्प से हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बस एक बेसिक चीज़ के लिए कि हम लोग क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का, इसलिए हमने ये सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल लिया कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो हम लोग दो पॉइंट कोई भी ले सकते हैं। आपको पता होगा कि कैसे लेते थे पहले हम लोग बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते थे हम लोग कि x लिखते थे, ठीक है, यहाँ पे y लिखते थे और कोई भी दो पॉइंट लेते थे यहाँ पे। तो x इक्वल टू -2 पॉइंट ले लिए हम, मान लेते हैं कि माइनस कोई भी ले सकते हैं, -2 ले लिए हम। तो x इक्वल टू -2 पे y का वैल्यू क्या होगा, ये -4 हो जाएगा। x इक्वल टू -2 अगर पुट करेंगे यहाँ पे -4 हो जाएगा, +1 आएगा तो -3 आएगा y का वैल्यू। तो -3 यहाँ पे हम लोग लिखते थे। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट और आर्बिट्री कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन हम सिंपल पॉइंट चूज करते हैं। तो x इक्वल टू 2 कंसिडर करते हैं यहाँ पे हम। तो x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब इस दो पॉइंट के हेल्प से हम इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम लोग ग्राफ। और ये 2x प्लस 1 जो है एक पॉलिनोमियल ही है बेसिकली। 2x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था। इसका डिग्री 1 है। इसका हम अब क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे। इसका जीरो होगा कोई, इस पॉलिनोमियल का 2x प्लस 1 का कोई जीरो होगा, तो उस जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा देखते हैं। ये हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ ऐसा बन के आएगा। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, कैसे ग्राफ ड्रॉ करते थे हम लोग, इस पॉइंट को लेते थे -2 -3 को, तो -2 -3 कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट -2 -3 आएगा। ठीक है, 2 और 5 कौन सा पॉइंट आएगा, ये हम लोग सभी जानते हैं, आप लोग सभी जानते होंगे, बेसिक चीज़ है। बस एक रिवीजन के लिए आप समझ लीजिए कि क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग जो पॉलिनोमियल है उसका जीरो को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या मीनिंग है, ये हम समझेंगे। इसलिए हम ये सबसे पहले स्ट्रेट लाइन लिए। तो ये -2 -3 ये पॉइंट हो गया, 2 और 5 ये पॉइंट हो गया। इस दोनों को अगर हम मिला देंगे
तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये स्ट्रेट लाइन क्या डिनोट कर रहा है, इसी को डिनोट कर रहा है, ये y इक्वल टू 2x प्लस 1 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये मीनिंग हो गया। अब ये जो पॉलिनोमियल था 2x प्लस 1, इसका हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि इसका जीरो क्या होगा। तो x का वैसा वैल्यू जिसके लिए कि इस पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो होना चाहिए, वो इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, ठीक है। तो इसका जीरो कौन सा होगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये हमारा पॉलिनोमियल है p इन x, पॉलिनोमियल इन x इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमारा एग्जाम्पल में आया है। तो हमें क्या चाहिए भाई, हमें एक ऐसा वैल्यू चाहिए x का जिस पर कि इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो होगा। तो उस x के वैल्यू को हम लोग जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, p ऑफ k, यहाँ पे रियल नंबर है, अगर p ऑफ x ये था एक्सप्रेशन, तो p ऑफ k क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1 हो जाएगा, 2k प्लस 1 हो जाएगा, सिंपल है। इसको हम लोग जीरो कर देंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो हमें जो मिलेगा k का वैल्यू क्या यहाँ पे मिलेगा, -1/2 मिलेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, -1/2 को क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल का 2x प्लस 1 का ये जीरो है, ठीक है, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए हम ये देख सकते हैं, ये तो हमें जीरो मिल गया, -1/2, -1/2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए -1/2, x इक्वल टू -1/2 यहाँ पे है, x इक्वल टू -1/2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है -1/2। तो ये इसका जीरो निकल के आया। अब इसको ग्राफ में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो एक चीज आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि इस पॉइंट पे y का वैल्यू जीरो है, ठीक है, y का वैल्यू इस पॉइंट पे जीरो है, होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग वही फाइंड किए हैं यहाँ पे। ये जो y है तो y ही है, y इक्वल टू यही है ना, y इक्वल टू ये है। तो y का वैल्यू जीरो जिस पॉइंट पे होगा ग्राफ में, ये जो ग्राफ बना हमारा पॉलिनोमियल का 2x प्लस 1 का जो ग्राफ बना स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे y का वैल्यू जीरो कहाँ पे है, ये ग्राफ जो बना देखिए, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ बन के आया है स्ट्रेट लाइन का। तो ये x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और यही पॉइंट हमारा जीरो निकल के आया था, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकल के आया था, यही वाला पॉइंट, ठीक है। तो अगर ग्राफिकली हम इसके जीरो को समझना चाहें तो क्या होगा कि उस पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ बना लें और वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऐसे फाइंड भी करके देख लिए हम लोग कि -12 आ रहा है, और ये ग्राफ जो है 2x प्लस 1 जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वही पॉइंट आ रहा है, -1/2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ समझ लीजिए हम लोग थोड़ा बहुत। अब आगे बढ़ते हैं, और भी आएगा अभी, जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं आपको, वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, ठीक है। हम तो ये सिंप्लिसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन का लिए थे, और यहाँ पे समझने का प्रयास किए कि इस पॉलिनोमियल का 2x प्लस 1 का जीरो जो होगा ग्राफिकली वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे इस पॉलिनोमियल का ग्राफ और x एक्सिस का इंटरसेक्शन होगा, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट -1/2 है, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पॉलिनोमियल का 2x प्लस 1 का
जहाँ पे 2x + 1 x एक्सिस से इंटरसेक्ट करेगा, वही इस पोलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बेसिस पे जो हम लोगों ने देखा था स्ट्रेट लाइन का ग्राफ और उसका 0, उस बेसिस पे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को समझेंगे कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा और उसका ग्राफ में 0 का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो हमने एक कंसिडर कर लिया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंसिडर कर लिया हम लोगों ने। x², ये स्क्वायर 2 ऊपर में है, x² - 3x - 4, ये तो हम लोग बता सकते हैं, पढ़ चुके हैं कि इसका डिग्री 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर इसका ग्राफ हम स्ट्रेट लाइन की तरह ही जैसे जिस मेथड से बनाए थे उसी मेथड से अगर बनाना चाहें तो y = यहाँ पे क्या है, x² है, x² - 3x - 4 है, तो इसका भी बहुत सारा पॉइंट होगा, कोई भी पोलिनोमियल होगा उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो x y, इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें बहुत सारा पॉइंट होगा, क्योंकि कोई भी जो ग्राफ बनता है, कर्व बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। तो x और y का बहुत सारा पॉइंट होगा, हम कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसका भी लेंगे हम बहुत सारा पॉइंट, चूँकि वो स्ट्रेट लाइन था, 2 पॉइंट लेने से ही हमारा काम चल गया था, लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, तब क्लियर पिक्चर होगा कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ देखने वाले हैं कि ग्राफ कैसा बनता है। पहले ग्राफ देखेंगे, उसके बाद उस ग्राफ में समझेंगे कि इस पोलिनोमियल का जीरोस का मीनिंग ग्राफ में क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम कुछ पॉइंट्स लेकर के इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ऐसा ग्राफ बनेगा। एक्चुअल में ये इसी फंक्शन का, इसी पोलिनोमियल का ये ग्राफ है। ये जो हमने यहाँ पे लिया था, ये x² - 3x - 4, उसका ये ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाता है तो ऐसा ड्रॉ होगा। ठीक है, इस ग्राफ को, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इस ग्राफ को पाराबोला बोलते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से, लेकिन अभी बस हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, पाराबोला बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो पाराबोला आएगा। ठीक है, अब क्या देखना है, For our observation earlier about the shapes of the graph of y = ax² plus bx plus c, the following 3 cases can happen। अब हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया था अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, वो इस टाइप से आया था, इस टाइप से मिलता जुलता आया था। तो यहाँ पे क्या समझना है हमें कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ आएगा उसके लिए 3 केस हो सकता है। क्या क्या केसेस है ये, उसको समझेंगे कैसा कैसा बनेगा वो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये कौन कौन सा 3 केस है, ये इसको समझेंगे हम लोग। पहला केस क्या होगा, देखते हैं। पहला केस होगा कि जो ये पाराबोला का ग्राफ आया था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ जो पाराबोला आया था, वो इस टाइप से आए, इस टाइप से आए ये। ठीक है, इस टाइप से आए, या फिर इसी में क्या आ जाए, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, जो कि यहाँ भी बताया गया है। यहाँ पे क्या पहला केस में क्या आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, ए और बी पे। ये एक्चुअल में बी है, इसको ए डैश नहीं समझना है, ये बी है। एक पॉइंट एक्स, देखिए ये जो पोलिनोमियल है, कोई भी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका 3 केस आएगा। पहला केस हम जो देख रहे हैं कैसा ग्राफ उसका बन के आएगा,
ऐसा ग्राफ बन के आएगा कि वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करे। तो ये पैराबोला बन के आया, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये पैराबोला बन के आया है पहला केस में, और ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है यहाँ पे। उसी तरह से इस तरह का भी केस आ सकता है, यहाँ पे भी 2 प्लेस पे एक्स एक्सिस को कट किया है इस ग्राफ ने, एक यहाँ पे किया है, एक यहाँ पे किया है। कभी ऐसा भी ग्राफ बन के आ सकता है जिसमें कि ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा हो, यहाँ पे कट कर रहा हो। मेरे कहने का मीनिंग है कि टोटल 3 केस बनेगा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो पहला केस क्या बनेगा कि वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अगर किसी का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बन के आया है और ये 2 प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, ठीक है। तो इस केस में देखिए एक जीरो यहाँ मिलेगा, एक जीरो यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये पहला केस हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं दूसरा केस क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या करे कि एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करे, 2 पॉइंट पे कट नहीं करे। पहला केस में हमने देखा था कि एक्स एक्सिस को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन एक केस ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। अभी हम लोग को ये दिख जाएगा कि ऐसा कब पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला है, तो ये किसका ग्राफ होगा, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। और इस केस में सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे, ठीक है। एक दूसरा केस ऐसा भी बहुत बन सकता है कि हमारा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो, और ऐसा भी बन के आ सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो इस केस में भी सिर्फ सिंगल पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसा भी बन सकता है। कहने का मतलब है यहाँ भी सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमने पहले केस में क्या पढ़ा था कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। और यहाँ पे दूसरे केस में क्या देख रहे हैं कि एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे कह सकते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो इस केस में सिंगल जीरो मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि ग्राफ और एक्स एक्सिस का जो इंटरसेक्शन होता है वही उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे सिंगल जीरो मिल रहा है, ठीक है। जबकि हमारा जो केस 1 था 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था तो 2 जीरो मिला था। इस केस में एक सिंगल जीरो मिल रहा है पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब हम तीसरा केस देखते हैं कि तीसरा केस क्या पॉसिबल है, फिर मैं समराइज करूंगा सब चीज़ को, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, मैं समराइज कर दूंगा लास्ट में हर एक चीज़ को। तीसरा केस हम लोग देखने जा रहे हैं। केस 3 में क्या है कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे ही नहीं, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे ही नहीं, ठीक है। तो कैसा बनेगा ग्राफ, इस ग्राफ में आप देखिए कि ये तो पैराबोला का ग्राफ है, ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ही है। जो भी पैराबोला होगा वो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ होगा। और इस ग्राफ में देखिए ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और हम जानते हैं कि अगर
जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट करता हो वही पॉइंट उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। तो इस थर्ड केस में यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, क्योंकि इस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका कोई भी जीरो नहीं है। इसका दूसरे टाइप से भी ग्राफ बन सकता है। कैसा ग्राफ बन सकता है, जैसे ये ग्राफ बन गया, इसका एक्स एक्सिस के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्शन नहीं है। अब जब नहीं है तो इसका कोई भी जीरो नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 केस पढ़ा। हम अभी समराइज करने वाले हैं क्या क्या हमने पढ़ा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा जहाँ पे एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करेगा वही उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बन के आता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बन के आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पाराबोला बनता है। ठीक है, पाराबोला बनता है। पाराबोला किसको बोल रहे हैं, जो इस टाइप का ग्राफ बन के आए, इस टाइप का पाराबोला बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें हमने 3 केस पढ़ा, केस 1, केस 2 और केस 3। ठीक है, एक चीज और नोटिस करना है कि जितना डिग्री होगा पॉलिनोमियल का उतना ही उसका जीरोज होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो उसका होगा 2 होगा। तो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा कि जो पाराबोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ वो एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो इस केस में इसका 2 बन जाएगा जीरो। दूसरा केस में हमने क्या देखा कि जो पाराबोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो सिर्फ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, ऐसा हो या फिर ऐसा हो, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और तीसरा केस में हमने क्या पढ़ा कि वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा हो एक्स एक्सिस को, जैसे ये है इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका जीरो नहीं होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस दोनों के इस केस में दो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस इस केस में 2 होगा, क्योंकि ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को। इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, इस केस में 1 होगा, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। और इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो होगा, कोई एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 3 में और पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप बता सकते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आज, आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कोई एक पॉलिनोमियल है y में, ठीक है, p ऑफ y है, कोई एक पॉलिनोमियल है, हमें पता नहीं है क्या वो पॉलिनोमियल है, लेकिन उसका ग्राफ जो है उसका ऐसा आ रहा है। या सॉरी, ऐसा नहीं, इसको थोड़ा और सिंपल बना लेते हैं। पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ अगर ऐसा आ रहा हो,
अगर उसका ग्राफ ऐसा आ रहा हो, अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया है लेकिन कोई बात नहीं, आप बता सकते हैं इसका आंसर। अगर उसका ग्राफ ऐसा आ रहा हो तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।